अब आप चिंता नहीं करें, एक सन्यासी आपके बीच में आया है। एक सन्यासी ने यूपी को सुधारने का काम किया है साथियों। कुछ गुंडे भगवान को प्यारे हो गए, कुछ गुंडों ने यूपी को छोड़ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग हमारे प्रेम और मोहब्बत से यहां पर पहुंचे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि पसीने की बूंद से लेकर के जीवन के कतरे कतरे तक ये जन स्वाभिमान मंच आप लोगों के स्वाभिमान के लिए लड़ता रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है साथियों। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो, पापाचार नहीं हो। अब बहुत हो गया, अब जाति के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, धर्म के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, अब नहीं होने चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से साथियों ये व्यवस्था को बदलना होगा। कुछ जातिवादी जो नेता हैं, जो जाति के नाम जीतते 36 कौम के सहयोग से हैं और पर जाकर के 35 कौम की बात करते हैं साथियों, इसका मुझे दर्द है, मेरे मन में पीड़ा है। इस पीड़ा को क्या आप मेरी पीड़ा का समाधान करेंगे साथियों? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ऐसे जातिवादी जो नेता है जिन्होंने हमारे राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज स्थिति यह हो चुकी है कि हमारी राजस्थान की बेटी, राजस्थान की बहन, चाहे ज्योति मिर्दा हो, चाहे दिव्या मदेरना हो, वो साथियों कोई वो यहाँ की बेटी भी है, यहाँ की बहू भी है साथियों। ऐसी स्थिति पर ऐसे जो न्यूसेंस जो लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, ऐसे लोगों से मेरा खुला चैलेंज है कि अब तुम्हारी ढपली नहीं चलने दूंगा, अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने दूंगा। अब तुम्हारी इस बात को याद रखना, बहुत हो गया है। हमने सम्मान किया, हमने मानवता के नाते हम 36 कौम में शांति का संदेश देना चाहते हैं। पीर हो गई परवस्सी पिघलना चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, पर आग लगनी चाहिए साथियों। ये आज 29 तारीख राजस्थान के इतिहास में, प्रदेश के, भारत के इतिहास में लिखी जाएगी साथियों। ये आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ आकर के हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को खत्म करो साथियों। अब मेरा तो गला भर चुका है। मेरे जिस तरीके से साथियों मैंने जब देखा कि जिस तरह के डांगावास जो प्रकरण हुआ, उसमें भंवर मेघवंशी की किताब को मैंने जब पढ़ा, उस किताब के पन्ने भी यहां पर आपको मिलेंगे। आप जरा सा देखना, उस दलित नरसंहार के पीछे कहीं न कहीं कुछ लोगों का हाथ था, जो चाहते थे कि हम अपने गुंडा राज के कारण से, हम भय के कारण से इस राजस्थान में अपना आप को स्थापित कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। ये राजस्थान सभी धर्मों का है, सभी महापुरुषों का है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रह करके मानवता का संदेश देते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, हमें मानव धर्म स्थापित करना होगा मेरे भाई। ऐसे समय में मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के दलितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसलिए जन स्वाभिमान मंच के 3 मेन उद्देश्य हैं। पहला ये उद्देश्य है कि न्याय मिले, दूसरा ये उद्देश्य है कि सेवा हो, तीसरा ये उद्देश्य हो सुरक्षा होनी चाहिए साथियों। ये हम चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाराज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, योगी का नाम भी ले लिया, कहीं ऐसी मनसा तो नहीं है कि आपको बुला करके हम उस गंदगी में जाना चाहते हैं जिस प्रकार मेघराज सिंह रोहिल साहब ने कहा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने बचपन से अपना घर छोड़ा है साथियों। 4 साल की उम्र से हमने घर छोड़ा है हमारा। 30 साल संन्यास जीवन के हो गए। जो लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सनातन खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है साथियों। मानवता, इंसानियत खतरे में है। इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है साथियों। इंसानियत को बचाइएगा। सनातन के धर्म के अवलंबी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 4 पट्टी की लीरी पहनकर लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, पर मैंने 7 मीटर का कपड़ा पहना है। ये मेरे भगवाधारी महात्मा लोग, ये मेरे अपने लोग हैं।
आप मेरा अपना परिवार तो है ही, पर सबसे निकट मेरा परिवार तो ये है मेरे भाइयों। इनके आशीर्वाद से हम लोग आज आपके बीच में बोल रहे हैं, इन्हीं से सब कुछ हमने सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अब कोई खतरे में नहीं है, ना तो भारत खतरे में है। खतरे में यदि है तो राजस्थान है साथियों। इस राजस्थान को बचाना होगा, इस मिट्टी को बचाना होगा, इस महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि, अलग अलग महापुरुषों के धर्मों के गुरुओं की भूमि को बचाना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए हम सभी को चाहिए कि हम मानवतावाद की बात करें, जातिवाद को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना होगा साथियों। जिस तरह से आपने सुना कि राणासर का कांड हुआ, राणासर कांड का चश्मदीद वहां पहुंच करके छठे दिन में स्वयं पहुंचा था। और आप सोच रहे होंगे कि मेघराज सिंह जी उद्योगपति हैं। साथियों, आप लोगों के लिए उद्योगपति हैं, पर ये मेघराज सिंह जो हमारे शिष्य हैं, और इनसे आज से नहीं हमारा पुराना नाता है, पर जब हमारा शिष्य दुखी हुआ, इसके मन में पीड़ा जगी, दर्द जगा, तो मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, गुरु वही होता है जो शिष्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे साथियों। और आज हम इस जन स्वाभिमान मंच के लिए, आपका उद्देश्य इतना ही है, आपका दर्द इतना ही है कि प्रत्येक मानव जाति के लिए जिसको जो हक मिलना चाहिए, उसके हक हकूक की लड़ाई के लिए समता महाराज आपको त्याग करना पड़ेगा, मठ को छोड़ना पड़ेगा। मैं सच बताता हूं साथियों, आज 1.5 महीने हो गए, मेरा वेट भी कम हो गया। मैं कभी 4 बजे आता था, कभी 3 बजे आता था। ये मुझे 2 बजे पूछते कहां पहुंचे, मैंने कभी तो गाड़ी में हूं। अरे समय पर पहुंच जाओ, सो जाओ, बीमार हो जाओगे। ये शिष्य का दर्द होता है कि अपने गुरु का ध्यान रखा जाए साथियों। मैं आप लोगों से आशा करता हूं, हम लोगों ने ये नौटंकी करने के लिए नहीं, हम लोगों ने आप लोगों का दर्द, हमारा दर्द समझ करके, राणासर जब मैं पहुंचा और वहां का जब दर्द देखा, छठे दिन तक राजू मेघवाल की हत्या कर दी गई। 22 लोगों ने, एक जाति के अपराधी थे, एक जाति के साथियों। अरे विचार करो, दुख दर्द सबका होता है, लड़ाई सबकी होती है, पर हत्या भी इस तरीके से की गई कि 22 लोगों ने मिलकर के कुचल कुचल करके सड़क पर लिटा करके मार दिया। स्थिति तो ये हो गई कि लाश उठाने के लिए साथियों लाश नहीं मिली, चमड़े का लोथा मिला, चमड़े का लोथा। इस जब दृश्य को मैंने देखा तो मैं रो पड़ा। मेरे साथ मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, पर याद रखें, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन से अति कोमल होता है। और उस दर्द के कारण से मैंने सौगंध खाई कि मैं विश्वास पूर्वक ईश्वर को साक्षी मान करके मन में संकल्प किया, मेरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित होगा, इस मानव जाति के विकास के लिए समर्पित होगा। और जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण लोग हैं, अब गुंडों तुम्हारी खैर नहीं है, इस बात को सोच लो। अरे जो नेता लोग उन गुंडों का संरक्षण करते हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है। और सत्ता पुलिस प्रशासन, और जो सत्ता पुलिस प्रशासन है, जिस गुंडों के कारण से जिन नेताओं के संरक्षण पर चलते हैं, उन सत्ता प्रशासन से मेरा निवेदन होगा, आपको खाकी की जो वर्दी मिली है पढ़ाई से मिली है, जातिवाद से नहीं मिली। आपको जो खाकी की वर्दी मिली है, आपको जो खाकी की वर्दी मिली है, राष्ट्र के लोगों की सेवा करने के लिए मिली है। इस प्रकार से जाति के संरक्षण नेताओं की कठपुतली मत बनो। ये राष्ट्र आपका है, ये जनता भी आपकी है। आप कानून के प्रहरी हैं, और आप कानून के प्रहरी होकर के गले में फांसी लगाने का काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी।